हरियाणवी संस्कृति के रंग में रंगा लोकगीत सजा कार्यक्रम मारा हरियाणा लेकर हाजिर है सरिता दैया और मेरे साथ है संत कौशिक जी। देखने वाले सारे दर्शकों ने दोनों आगे राम राम। संत जी देखो आज हम जो माटी की गूंज में आपने ले चलेंगे फतेहाबाद के गांव मेहुवाल में। वाह जी बहुत बढ़िया। और उसके बाद रिवाज में आप बता दो। रिवाज में अपने दर्शकों ने देखो दूध दही का खाना अरियो हमारा हरियाणा अरियो हरियाणा का ठिकाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बात करेंगे रिवाज में दूध दही के खाने की। और उसके बाद आपने विरासत में ले चलेंगे कुरुक्षेत्र के संग्रहालय में। संग्रहालय में क्या करवाओगे? और उड़े हम आपने दिखावेंगे ये जो अलग अलग धार की तलवार है। अच्छा जी। और उसमें आजादी से पहले से लेके मतलब गुलामी के टाइम से लेकर आज तक का संग्रह है। ये सारी चीज अपने दर्शकों ने दिखावाएंगे विरासत में। और एक चीज और रहेगी हरियाणा की जो खैर खबर भी तो लेनी है। आप साप्ताहिक हलचल की बात कर रहे हो। साप्ताहिक हलचल में आप बात करेंगे हरियाणा की आजकल की। जी जी। और देखो उसके बाद जो ये लोक रंग है ये तो साथ साथ चलेगा। इसके बिना तो कार्यक्रम से शुरुआत नहीं होनी। इससे तो कार्यक्रम सजा है। देखो अब जब हम बात कर रहे हैं माटी की गूंज की, संत जी जब तपती धरती पे किसान के पसीने के बूंद गिरे है और वह बूंद मिलकर जब खेत में फसल ले लावे है और एक किसान के भीतर राग फूटे है, वो राग माटी की गूंज कहलावे है। माटी की गूंज हो। और माटी की गूंज में आज हम अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे फतेहाबाद जिले के मेहुवाल गांव में। मेहुवाल गांव। वहाँ देखना वहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, उनका कितना आपसी तालमेल है और वो किस तरीके से मिलकर जागरूक होकर अपने गांव ने विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। और सरिता जी बात करेंगे पछे पहले सबसे पहले अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे गाँव मेहुवाल में। हरियाणा की धरती पर बसे गांव मेहुवाल ने वो कर दिखाया है जो कभी सिर्फ शहरों में सोचा जाता था। यहाँ के लोग मानते हैं कि विकास तभी सच्चा है जब सबका साथ और सबका विकास हो। जहाँ कभी कच्चे रास्ते और मिट्टी के घर थे, आज वहाँ चौड़ी पक्की सड़कें, हर घर में बिजली और स्वच्छ जल की सुविधा है। सरकारी स्कूल स्मार्ट क्लासरूम में बदल चुके हैं और बच्चे डिजिटल लर्निंग से दुनिया से जुड़ रहे हैं। मेहुवाल के किसान आज जैविक खेती और नई तकनीक अपनाकर देश में उदाहरण बन चुके हैं। गांव की महिलाएं आज सशक्त हैं, शिक्षा, रोजगार और निर्णय लेने में बराबर की भागीदार हैं। डिजिटल इंडिया का सपना अब मेहुवाल में साकार हो चुका है। मेहुवाल हरियाणा के एक छोटा सा गांव, लेकिन सोच बड़ी और प्रेरणादायक। यह है नए भारत का गांव जहां परंपरा और प्रगति साथ साथ चलते हैं। बहरहाल मेहुवाल विकास की मिसाल हरियाणा की पहचान के रूप में अपनी इबारत करता हुआ साफ नजर आता है। गांव का सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है ना, इस विचार पे सारा गांव मिलकर काम करे। सरकार की सोच और साथ में गांव की सोच एक जैसी। यह बात तो सर्वमान्य है। हाँ। जब सरकार और आम जन मिलकर काम करेंगे, जब वो कार्य विकास की गति पकड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं। आप एक चीज देखिए आपने,
यो प्राकृतिक खेती के अंदर भी जबरदस्त काम हो रहा है। जैविक खेती करना, जैविक खेती भाई जहर खाने लग रहे। अरे या तो समय की जरूरत है, घर में लोग बीमार हो रहे हैं, वो क्यों? खान पान की वजह से और हो रहे हैं। शहर की सारी सुविधा, सड़क से लेके बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सब क्या का तो इंतजाम है। यानी सारे तरीके से अगर कहा जाए तो ये गांव में एक उदाहरण के रूप में है हरियाणा के लिए और देश के लिए। ये बाप ने एक बात बताऊं, हाँ, देखो जो गांव के लोग है ना, वो काम तो करे हैं, लेकिन उसके साथ वो बहुत खुश रहे हैं। अच्छा? और वो अपना मनोरंजन आप कर ले। यह बात आपकी 16 अन्य सही है। और वो एक बात बताऊं आपने, जो ईख होया करे, ईख छोल कल्याण लाग रही पूरी ट्राली भरी, और वह जो औरतें लुगाई थी वह तड़के मुंह दे रह गई होंगी, इतना काम करके आई, फिर भी उनके चेहरे पे कोई थकान राती आना गीत गाती आवे, ट्राली पे बैठी गीत गाने लग रही थी। फिर गीत अपने दर्शकों ने भी सुनाना पड़ेगा। एक गीत सुना और एक नई नवेली नार और उसका अपने घराले गेल जो है ना क्यूकर नोक झोंक और प्यार हो है, और प्यार गेल तकरार और इजहार, और अपने दर्शकों का मनोरंजन करने खातिर एक बार अपने दर्शकों ने स्टूडियो में गाने से बोलो मत ना, दिखा दे बस अभी लेके चल रहे हैं अपने दर्शकों ने। नवेली नारी नजरा त्योहार करे से, तेरे एक नई नवेली नारी नजरा त्योहार करे से, नजरा त्योहार करे से, कति दिल के पार करे से, तेरे एक सोनी सी मुटियारी नजरा त्योहार करे से, तेरे एक नई नवेली नारी नजरा त्योहार करे से। बहुर गजब की गोरी किस्मत के बोरी बोरी, बहुर गजब की गोरी किस्मत के बोरी बोरी, कोई कली कोई कचनारी भौरा की डार फिरे से, तेरे एक नई नवेली नारी नजरा त्योहार करे से। छम 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 पायल बाजे लटका लाऊ ऊपर नाचे, छम 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 पायल बाजे लटका लाऊ ऊपर नाचे, गावे गीत कोई मल्हार सोड़ा सिंगार करे से, तेरे एक नई नवेली नारी नजरा त्योहार करे से। सरिता जी भाई, मैं तो मेरा पैर भी ना रुक रहा। अच्छा, गीत में खो गया आप? गीत में खो गया नहीं भाई, नई नवेली नार सब ने अच्छी लगे। अच्छा हाँ, और भाई दूसरी बात यह, जब गीत और आपस में प्यार तकरार हो उसका तो न्यारा ही स्वाद है। न्यारा ही स्वाद है। एक आज आपने स्टूडियो में बैठकर बात बता दूं, देखो जो घर में औरत हो है, महिला हो है, जी, जो जी। भी लुगाई है, हाँ, हाँ।
आप उसकी तारीफ करे जाओ, उन्हें राजी राजी बोले जाओ, कति सारे दिन बाज बाज का काम करे। मैंने तो ऐसा लगे सरिता जी, यो मूल मंत्र है ना, यो मारे खातर नहीं, मारे दर्शकों खातर है, पूरे देश खातर, दुनिया खातर है भाई, आपस में प्यार प्रेम करो और सारे दिन हमने बढ़िया बढ़िया खाना बना। मतलब यो तो आज का मूल मंत्र था, हमने भी अपना गोज में गाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और खान पान की जब बात कर रहे हो तो अगला अपना रिवाज में भी खान पान की बात कर रहे हो। देखो रिवाज में सरिता जी हम अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे दूध दही का खाने में। संत जी बात इसी है जी, जो आप खाने की बात करें ना, जिसकी एक एक कोर में खेत तक लेकर थाली तक की कहानी है, और वो उसमें स्वाद को ना बनाने वाले की प्यार की निशानी, प्यार भी है और भाव भी है। और जब क्या करेंगे ये आपके स्वाद विदेशी, जब आप पियोगे मिसी के रोटी के लिए लस्सी, और न्यू तो कहा करे जय जय वीर भूमि हरियाणा, जिते दूध दही का खाना। और जो दूध दही का खाना ना, ये पिज्जा बर्गर, ये जो हमारी नई जनरेशन उड़ रही है, जय असली चीज यह है। बिल्कुल। अब देखो हरियाणा तो इतने जवान निकले हैं, और इतने तगड़े तगड़े किसान मिले जो मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर तो अपना घर घर में पहलवान मिलेंगे। वो न्यू थोड़ी है, क्योंकि खाना ऐसा हमारा, और खेल खातर भाई, पहलवानी खातर दूध दही भी चाहिएगी। दूध दही खाना इतना पौष्टिक है, वो शरीर ने मजबूत बनावे। आप जल्दी से दिखा दो भी हरियाणा में क्या खाया जा है। हाँ, तो अपने दर्शकों ने लेके चलांगे दूध दही के खाने में, और यो हमारे हरियाणा में, और फिर बात कराएंगे आप जी। हरियाणा में दूध दही खाने की परंपरा बहुत पुरानी और गहरी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी हुई है। इसे हरियाणा की पहचान का प्रतीक भी कहा जाता है। देसी घी दूध दही का खाना, ये है हरियाणा का ठिकाना। ये कहावत हरियाणा की जीवन शैली और खान पान की सादगी और समृद्धि दोनों को दर्शाती है। हरियाणा प्राचीन काल से ही कृषि और पशुपालन प्रधान क्षेत्र रहा है। वैदिक युग में इस क्षेत्र को बहुला गोपालन भूमि कहा गया, क्योंकि यहाँ गाय, भैंस और अन्य पशु बड़ी संख्या में पाले जाते थे। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र का उल्लेख एक ऐसे क्षेत्र के रूप में मिलता है जहाँ गायों और दूध का विशेष महत्व देखा गया। दूध, दही, मक्खन, छाछ और घी, ये पंचगव्य गौ संबंधी उत्पाद धार्मिक व सामाजिक जीवन का हिस्सा अब भी बनी हुई है। हरियाणा में अतिथि सत्कार का सबसे पारंपरिक तरीका है अतिथि को दही या लस्सी देना। दही को शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। शादी ब्याह, त्योहार, पूजन आदि सभी अवसरों पर दही घी का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। हरियाणवी समाज में एक प्रचलित कहावत है, दूध दही का खाना माटी का मन। इसका अर्थ है हरियाणवी लोग सादा जीवन जीते हैं, पर उनका खान पान पौष्टिक और संपन्न होता है। हरियाणा के लोग परिश्रमी होते हैं। खेती, रेसलिंग और बाहरी श्रम उनके जीवन का एक बहुमूल्य हिस्सा अभी भी बना हुआ है। पहलवानों और खेतिहर लोगों के लिए दूध, दही और घी रोजमर्रा का भोजन रहा है। हरियाणा के प्रसिद्ध लस्सी, छाछ, घी में डूबे पराठे, कढ़ी और मीठा दही आज भी हर घर की पहचान है। दही को मंगलकारी पदार्थ माना जाता है। नए काम की शुरुआत में दही चीनी खिलाने की परंपरा अभी भी विद्यमान है। कृष्ण भक्ति और गोप संस्कृति का प्रभाव हरियाणा के लोकगीतों में झलकता है, जहां दूध दही का विशेष उल्लेख होता है। माखन चोर कान्हा की कथाएं हरियाणवी लोक कथाओं में गहराई से अभी भी बसी हुई है। आज भी हरियाणा भारत का प्रमुख दुग्ध उत्पाद राज्य है। करनाल में स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान भारत का प्रमुख डेयरी शोध केंद्र है। दूध और दही हरियाणा की आर्थिक व सांस्कृतिक धारा का हिस्सा अब भी बने हुए हैं।
सरिता जी जी संत जी। भाई यह हमारी ताई धार कार्ड डलना रही ना। अच्छा। और धार कार्ड गए जो उसमें बाल्टी में जब जाग आ जाए ना, और उस न्यू जो है ना बड़का दी पैदे हैं, यो हरियाणा के अलावा कितने मिलना नहीं आपने। इसने निखड़ू दूध बोला है। निखड़ू दूध और निखड़ू दूध पी के और छोटा सा बालक खाड़े में जब उतरे है और बेटी खाड़े में उतरे है तो न्यू सोच लो वो अंतरराष्ट्रीय तो नीचे नहीं रुकती। फिर तो अंतरराष्ट्रीय पदक जीत कर लावे है। हाँ। और वो गीत है चूता व चूरमा, हाँ। गीत टपका था उसमें तो बस पूछो ना। संत जी बात इसी है। देखो ये भी खान पान में तो अनोखा निराला सही हमारा हरियाणा, इसके साथ साथ जो हमारे लोक व्यवहार है वो भी हमारी संस्कृति में झलके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और वो हमारे गीत संगीत में वो अपने देखने में मिलेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस अगली जो रागनी है उसमें देखियो कि भी किस तरह एक नारी शोभा देव है, किस तरह एक क्षत्रिय शोभा दे है, किस तरह एक ब्राह्मण शोभा दे है। देखो हर रिश्ते की अपनी एक कहानी है, और वह कहानी एक लोक रंग के माध्यम से इस रागनी के माध्यम से अपने दर्शकों दिखावांगे। तो सीधे लेके चले अपने दर्शकों ने स्टूडियो में इस रागनी के साथ। जी एकदम सांप लेकर आवे सब के में खड़ा हो जाएगा। क्यों? सांप के पास एक ऐसी चीज है जिससे सबका कालजा पट है। क्या है वो? जहर, विष। और जो जहर विष ना हो तो उसके गोटिया में भगा देगा, उसके गोटिया में उसकी कीमत खत्म हो जाए लोगों। जैसे एक आधा इतना भारा पकड़ बांध लेगा खंडवा, और गांव में तो पीछे की भी जितना होता है सब थान लपेट लो भाई के सारे लगे। क्या कहा कभी?
बाजे भगत जी चले गए थे। उस समय अंग्रेजों का राज था, प्रजातंत्र नहीं था। और देखे हुए दादा लक्ष्मी और बाजे भगत अनपढ़ आदमी थे, लेकिन उनको ज्ञान कितना था। ये सारे कदे बिजली वाले हड़ताल करे, कदे जमींदार, कदे क्या है, कदे किम्मे क्यों करते हैं कि उस गद्दी के ऊपर सही राजा नहीं बैठता जब हाहाकार मच जाती है। कैसे बता, क्या कहा? सरिता जी, जी संत भाई रागनी में तो धुआं उठा दिया कति। और एक चीज बताऊं आपने, हाँ जी। यह रागनी हम अपने दर्शकों खातर विशेष रूप से जो राज्य स्तरीय समारोह है ना रत्नावली कुरुक्षेत्र में, उड़े थे लेकर आए हम। बिल्कुल, मैं आपके साथ थी ना। हाँ, और एक एक चीज इसमें ऐसी बताई गई है जो इसने अपना लेना जीवन में, तो रिश्ता का जो आपस में जो एक जुड़ाव है ना, उसने महसूस करने की चीज है यार। देखा, आपने एक बात बताऊं जी, बावले, जब प्यार प्रेम की बात करो ना, प्यार प्रेम बतेरा जी, और के हार के जीत हमने नहीं बेरा। और जब बात हक की हो, हम लड़ना और अड़ना जाने हैं। और बात जब कर्म धर्म की हो तो दुनिया हम ना कुरुक्षेत्र तक जाना है। कुरुक्षेत्र तक जाने हैं भाई। सरिता जी, अपने दर्शकों ने विरासत में कुरुक्षेत्र लेके चलेंगे और कुरुक्षेत्र में दिखाएंगे अपने जो तलवारों का संग्रह है, जो प्राचीन काल से लेकर अब तक वर्तमान तक जो संग्रह है, उसमें अलग अलग डाल की तलवारें, उनके अलग अलग रूप, उनकी के विशेषता है, सारी चीजें ने अपने दर्शकों रूप कराओगे। तो बार न लाओ, सीधे अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे हरियाणा धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र में। जी, ये सब जानते हैं कि हरियाणा जो कि पूरी दुनिया का ऐसा केंद्र रहा है जहाँ पर दुनिया के तमाम योद्धा यहाँ आकर अपने हथियारों की आजमाइश करते रहे हैं। ये अखाड़ा रहा है युद्धों का। और मुझे प्रेरणा रही, जो मेरे हाथ में ये गोली है, ये सन 1971 में 3 दिसंबर को जब भारत पाकिस्तान का युद्ध आरंभ हुआ, तो मेरे पिताजी सेना में अधिकारी थे, तो मैं उस समय 9वीं 10वीं पढ़ता था। और ये 5:25 पर जब 5 जहाज़ पाकिस्तान की तरफ से आए, तो मेरे जो क्वार्टर था उसके पीछे एक विमान भेदी तोप लगी थी, उसने उस पर गोली दागी। वो एक गोली आग लगती हुई नीचे मकान के सामने गिरी। मैंने ये गोली उठा के रख ली
और तब से ये कलेक्शन अस्त्रों का शुरू हुआ और अस्त्रों का ये तब से थमा नहीं है। और जो तलवारें यहाँ पर जो अस्त्र रखे गए हैं वो बेजोड़ हैं और उसमें कई तरह की बातें हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें गुलामी और आज़ाद भारत की कई कड़ियाँ इसमें खुलती हैं। इसमें 1240 के रजिया बेगम जो थी हमारी, उनके एक कटार भी इसमें शामिल है। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की तलवार भी शामिल है और इसमें जो विक्टोरिया क्वीन की एक तलवार है जो कि 1857 के गदर कुचलने के बाद 1858 में जारी की गई थी, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद भी अंतिम क्षणों में रही जब भारत का झंडा फहराया गया। तो इस तरह से कई तलवारें जिनमें खास मैं जिक्र करना चाहूँगा सिरोही तलवार का, जिससे मेरे गोत्र का भी उससे संबंध है, क्योंकि हमारा परिवार था वो करीब 300-400 साल पहले राजस्थान के सिरोही रियासत से हरियाणा में आया और कैथल जिले के देवबन गांव में आके बसा था। और सिरोही तलवार क्योंकि हमारे गोत्र से संबंध रखती है, सिरोही का मतलब या तो सूर्याई है या सीरियाई है या एशियाई पर्शियन है, कुछ इसके आसपास का ये शब्द है जिसको अभी शोध करने का विषय है। सिरोही तलवार वास्तव में वो तलवार है जो कि 300 साल तक जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो बैन रही है तलवार, क्योंकि ये दुनिया की सर्वोत्तम तलवार मानी जाती है। ये 600 डिग्री से लेकर करीब 1500 सेल्सियस के तापमान के बीच में लोहे को पिघाल कर बनाई जाती है। ये ऐसे फौलादी तलवार कहलाती है। वो फौलादी तलवार मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये तलवार यहाँ पर सामने लगी है, ये तलवार है। ये तलवार तरावड़ी के मैदान में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो लड़ाई हुई उसका ये स्टाफ वेपन रहा है जो इस्तेमाल हुआ। और इस तलवार की खासियत ये भी है कि जो राजस्थान में ये जो बनी है, जितनी भी तलवार इस तरह की बनती रही, उसी से सिरोही रियासत, सिरोही का नाम पड़ा। और इस तरह से बहुत सी तलवारें यहाँ पर मौजूद हैं। जिन तलवारों का हम जिक्र करें उनमें जींद रियासत की तलवार है जो कि राजा रघुवीर सिंह से इसका ताल्लुक है, उसमें चांदी की स्टैंप लगी है। इसमें एक खंजर भी शामिल है जो कि दो मुहा खंजर कहलाया जाता है, जिसके दो तरफ मुंह है और उस पर एक फारसी में मोहर लगी है। ये मुगल साम्राज्य का एक खंजर है। इसमें जब फरमान के साथ उस खंजर को अपने दूसरे साथी के पास भेजा जाता था, नवाबों के पास, तो उसे ये तय करना पड़ता था कि या तो वो खंजर रख ले या उसकी म्यान रख ले। ये साथ दे कि वो दो तरफ उसकी आस्था नहीं होगी, एक तरफ आस्था होगी। इससे इस खंजर की जो महत्व वो बढ़ जाता है। ये अपने किस्म का अनूठा खंजर है जो यहाँ पर दिया गया है। मैंने यहाँ धरोहर संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 182 अस्त्र दिए हैं जो कि अनूठे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे जीवन की जो संस्कृति की यात्रा थी वो यहाँ आके उसको विराम लग जाता है। इससे पहले जींद में जो एक संग्रहालय स्थापित किया गया है वो जयंती पुरातात्विक संग्रहालय, उसमें करीब 27 हथियार अस्त्र जो हैं वो मेरे वहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। और इससे भी पहले सन 2001 में पानीपत में युद्ध स्मारक संग्रहालय जो बनाया गया है उसमें भी मेरे करीब 18 के करीब जो अस्त्र हैं वो लगाए गए हैं और जो बहुत बेहद खूबसूरत हैं। तो ये कुल मिला के जो अस्त्र मैंने पिछले सन 1971 से लेकर अब तक संग्रहित किए थे वो सारे मैंने 3 संग्रहालयों में बांट दिए हैं। ये कोई मुनाफे का काम नहीं है, क्योंकि मेरा मन था कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो इतिहास है उसको हम देखें वो क्या है। और ये प्रमाण है, ये शोध का विषय है और आगे इससे आगे जो संग्रह करने वाले जो लोग हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जो बच्चे इस पर शोध करेंगे वो इतिहास को नए सिरे से लिखने में इसकी मदद मिलेगी। कई चीज़ें इससे हम जान पाएंगे जो भारत की आन बान शान का प्रतीक है। ये अस्त्र खासतौर पर मैं जो सिरोही तलवार की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, वो तलवारें जिन्होंने मर्यादित हमारी मर्यादा को हमेशा बनाए रखा है, उन तलवारों के बारे में मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। मैं ऋणी हूँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, खासतौर पर प्रोफेसर रामफल हुड्डा का और डॉक्टर महासिंह पूनिया का, जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी कि ये अस्त्र यहाँ पर दिए जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियाँ प्रेरणा ले सकें।
सरिता जी जी देखो, कोई भी विरासत किसी भी प्रदेश की, देश की, वो सांस्कृतिक धरोहर है। बिल्कुल। और जब तक हम उसके ऊपर गर्व नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ी को उससे रूबरू नहीं करावांगे, जब तक बात नहीं बनेगी। और आज आपने देखो अब हथियार नए बदल गए, नया जमाना आ गया, डिजिटल, अब तो लड़ाई भी डिजिटल होगी, लेकिन यह जो परंपरा है, इतिहास है, अपने युवा पीढ़ी पारंपरिक तरीके से जानना बहुत जरूरी है। देखो संत जी, वह लड़ाई तो नहीं रही तलवारा की, आजकल तो आधुनिक जो परमाणु हथियार हैं ये प्रयोग में लाए जा हैं, लेकिन उस समय उस चीज का कितना महत्व था। एक योद्धा एक तलवार बिना अधूरा माना जा रहा है। सही बात है। योद्धा ही नहीं जिसके पास तलवार नहीं है, और जिसके शरीर पर जितने घाव के निशान होया करते हैं वो उसका श्रृंगार माने जा। युद्ध में जाया करते, प्रेम कहानी भी बन जाया करती। यह बात तो नहीं बताई आपने। ये आप इतिहास उठा के देखोगे, बहुत सी कहानियां लिखट जाएंगी। एक कहानी आपने लीलो चमन की सुन रखी होगी। लीलो चमन तो गांव का बच्चा बच्चा जाने है। तो आज आपने लीलो चमन के किस्से तो नहीं सुना दे हैं रागनी के माध्यम से, जिसमें भी जो लीलो है वो चमन तो चिट्ठी लिखा है, और चमन उस चिट्ठी ना खोल रहा है, लीलो बोल रहा है। ये सारा नजारा इस गीत में देखा है। अपने दर्शकों ने एक बार सीधे लेके चला। बिल्कुल। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया। चमन ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लीलो बोली, पिया जल दिया, पिया जल दिया। संत जी जब पहले चिट्ठी लिखा करते, चिट्ठी में उस लिखने वाले का, उसके भाव, उसका मुंह दिखा करता,
मतलब हमने ऐसा भाव था वो भाव चिट्ठी था। का भाव वो व्हाट्सएप हो जाए वो भाव कितना होगा। बिल्कुल वो चीज तो ही बनूंगा ना होती। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आँखें में आंसू आ जाया करते। बिल्कुल इतना बिल्कुल भाव छुपाया होता था। और वो चिट्ठी मान ले 6 महीना में भी पहुंची ना, उस दिन वो एहसास होया कर। मैं तो खो रहा था इस गीत में। ये गड़े ना खो, जाग जाओ, देश दुनिया की खैर खबर ले लो, चुगर देने के चल रहा है कि राजनीतिक हलचल है। हरियाणा आजकल में अपने दर्शकों ने लेके चलेंगे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधि, खेल, शिक्षा और विकास की गाथा हरियाणा कैसे लिख रहा है, इन सारी चीजों ने अपने दर्शकों ने रूबरू करवाएंगे। वो करवाएंगे हरियाणा आजकल में। सिख गुरु एवं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में सिरसा जिले के गांव रोड़ी से शहीदी यात्रा निकाली गई। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में करनाल में शहीदी चादर मैराथन का आयोजन किया गया। गर्व की बात है, एक पुत्र ने अपने पिता को कहा कि बलिदान देना है तो हम जैसे लोगों को देना चाहिए। वो सीख हम सब उनको मुंह से लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां अंबा की पावन धरती अंबाला में आयोजित वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वंदे मातरम गीत ये केवल एक गीत नहीं है, यह भारत के आत्मा है, ये उसकी धड़कन है। चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। आम जनमानस में वंदे मातरम का उसी परम वैभव पर पहुंचाने के लिए पूरे देश भर में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला क्रिकेटर शिफाली वर्मा से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें महिला विश्व कप जीतने और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहने पर बधाई दी। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व देश और प्रदेश में श्रद्धा एवं हर्षोल्लास से मनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम करेगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी का 65वां दीक्षांत समारोह चंडीगढ़ पीजीआई में आयोजित किया गया। And a new batch of scholars, doctors who have been coming out of this institute will continue to do service. केंद्रीय शहरी आवास एवं ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में दिशा की बैठक ली। प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण और उनको कैसे अपनी खेती में ज़्यादा उपलब्धि हो, तकनीक अच्छी कैसे सिखाई जाए, तो ऐसे ट्रेनिंग के कार्यक्रम होते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ विधानसभा में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। 45 लाख रुपए की जनता कॉलोनी की सीवर की लाइन, पानी की लाइन और ऑरेंज सड़क बनाने के काम का शुभारंभ। विधायक मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र को कई सौगात दी। जो वार्ड नंबर 41 में पानी की समस्या कब रहेगी नहीं, क्योंकि 4 बड़े ट्यूबवेल उस पर लगाए हैं जो वहाँ के लोगों को पानी की समस्या हो रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज सोनीपत के राई स्थित एसआरएम यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पंचकुला में आयोजित चतुर्थ पुस्तक मेले में बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी पहुंच रहे हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, जिसमें से कुछ बुक्स नेचर पर हैं, कुछ पेपरों के लिए तैयारी करने के लिए हैं। पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत प्रदेश में संगीन अपराधों में संलिप्त वांछित भगौड़े अपराधियों की धरपकड़ तेज कर दी है। फसल अवशेष अथवा पराली जलाने के मामले जिला जींद में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी कम दर्ज किए गए हैं। जिले के स्कूली बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। पटवारी, नंबरदार, ग्राम सचिव सभी इस दिशा में हर संभव सहयोग कर रहे हैं। आंगनवाड़ी वर्करों का भी सहयोग मिल रहा है। प्रदेश में रबी सीजन की फसल गेहूं की बिजाई का काम शुरू हो चुका है। गेहूं की बुआई के लिए किसानों को सरकार द्वारा सस्ती दरों पर गेहूं का बीज वितरण किया जा रहा है। 222 आ रही है, 826 आ रही है, 187 आ रही है। ये सारी वैरायटी है। 1200 रुपए कट्टे का रेट है।
पलवल जिले के गांव मोहरू का नंगला में प्रगतिशील किसान आदिल खान पिछले 5 वर्षों से ड्रैगन फ्रूट की खेती अच्छी खासी कर कमाई कर रहे हैं। 1 एकड़ का 8 से 9 लाख रुपए का फ्रूट होता है। पहली क्रॉप जो आती है इसकी ड्रैगन फ्रूट की वो 15 महीने में आती है। सांसद खेल महोत्सव फिट युवा फॉर विकसित भारत 2025 का आगाज हो गया है। खेलों के अंदर ये है कि न जात पात न धर्म पूछा जाता है। जिस प्रकार खेल सिखा सकते एकता का पाठ, वो कोई भी और चीज नहीं सिखा सकती। 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव में करनाल के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर 18 मेडल झटके हैं। करनाल से 40 खिलाड़ी हमारे गए थे वहाँ पे और 25 खिलाड़ी हमारे 11 कांस्य और 7 रजत पदक जीत के लेके आए। शहीदी यात्रा का शुभारंभ करा हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह जी सैनी ने जी। और इसके साथ ये इतनी बड़ी खुशखबरी हरियाणा और पूरे देश के लिए है कि विमेन वर्ल्ड कप 2025 हरियाणा की बेटी शेफाली वर्मा बिल्कुल भाई उसने तो तोड़ा पाड़ दिया। बिल्कुल हरियाणा की माटी खेल तो बनी है। खेल आइयो जो दूध दे खाने की बात कर रहे थे ना, वो हमारी बेटी ने भी दिखा दिया और उसका इतना स्वागत फोन करा सीएम साहब ने। और इसके साथ साथ अवेयरनेस कैंपेन हमारी हरियाणा सरकार चला है, भाई पराली मत जलाओ। देखो जो सरकार का हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ का जो नारा है ना, उसका परिणाम है जो महिला क्रिकेट टीम जो है विश्व वर्ल्ड कप जीत कर लेकर आ गई। गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया। देखो ये बहुत खुशी की बात है हमारे दर्शकों के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए। देखो खुशी की बात तो है, कई बार क्या हो जाए ऐसा मेल मिलावे हैं भाई वो लड़की के सुयोग्य नहीं होता और वो फिर बात खटास में आ जा है, दुख सा हो है थोड़ा सा। ऐसा ही कुछ इस गीत में कहा गया कि भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल कि भी एक बाप अपनी बेटी ने पढ़ावे लिखावे है, जब अगले ढंग के ना मिले तो बड़े दुख हुआ है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जितनी योग्य लड़की है उसके योग्य ही वर ढूंढना चाहिए। तो अपने दर्शकों ने देखो मनोरंजन भी और सीख भी है। सीख जरूरी है। तो अपने दर्शकों ने सीधे लेके चलेंगे इस गीत के साथ जी। दहेज पुगन मैं
मेरा पति मने न्यू बोलिया आज चाल खेत में चलांगे करड़ी चाले पछवाइब अब जाके ही खनुड़ा लांगे अब जाके ही खनुड़ा लांगे जेठ साढ़ की धूप पड़े थी हो जेठ साढ़ की धूप पड़े थी मैं करड़ी मई दिसाई है मुँह मंगया गए जब पुग्या ना मैं कुएं बीच धकाई है मुँह मंगया गए जब पुग्या ना मैं कुएं बीच धकाई है हो हाँ हो होनी चाहिए थी कुर्सी वे आता साबत सास नहीं होनी चाहिए थी कुर्सी वे आता साबत सास नहीं पढ़ लिखी नहीं सते बढ़ के इबे और कोई हवालात नहीं इबे और कोई हवालात नहीं धीराड़े राम करण तो हो धीराड़े राम करण तो खूब करे कविताई है मुँह मांगया गए जब पुग्या ना मैं कुएं बीच धकाई है मुँह मांगया गए जब पुग्या ना मैं कुएं बीच धकाई है मेरे पिता ने लाड प्यार से बीए पास कराई है मुँह मांगया गए जब पुग्या ना मैं कुएं बीच धकाई है मुँह मांगया गए जब पुग्या ना मैं कुएं बीच धकाई है मुँह मांगया गए जब पुग्या ना मैं कुएं बीच धकाई सरिता जी जी ईब कोई ना कुएं में दगाता देखो ईब तो दहेज की अगर बात करे तो बेटी ने पढ़ा लिखा दो योग्य बना दो वो अपने पांव पे खड़ी हो जाए ये सच्चा दहेज है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ बेटी खिलाओ आप अपना नाम कमाओगी तो सरिता जी कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चर्चा करी अपना सारी बातचीत करी तो ईब अपने दर्शकों से एक निवेदन है बिल्कुल निवेदन है भी आप जो ये प्रोग्राम है देखो हो इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दो। हाँ तो हम अपने दर्शकों ने एक बार निवेदन करना चाहे कि सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कार्यक्रम में देखा जा सके है इसके साथ जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर है चाहे फेसबुक है ट्विटर है यूट्यूब है इंस्टाग्राम है हर जगह हमारे पेज उपलब्ध हैं उस पर आप इन्हें देख सको हो कमेंट कर सको हो और इसके साथ मेल आईडी एक बार बता दो जो सुझाव देने हैं आपने कोई सुझाव है आपका भी इसमें कोई नई चीज जुड़वाना चाहो हो कोई नया इसमें सेगमेंट जोड़ना है या आपका कोई विचार है जो इसमें रखना है तो आप ईमेल के जरिए हमसे अपनी बात बता सको हो और ईमेल के लिए हमारा जो एड्रेस है hopchandigarh@gmail.com hopchandigarh@gmail.com और भाई फटाफट गांव वाले शहर आ रहे सारे दर्शक मेल पे जब धुमा उठा दो दड़ी इतनी मेल कर दो कि भी ये खोलते परेशान हो जाओ कितनी पढ़े तो सरिता जी इस कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दर्शकों की अनुमति लेंगे सारे दर्शकों ने राम राम।